और देखिए थोड़ी सी रिकवरी है मार्केट में लो से। आज का लो था 24,305, वहाँ से 24,441, मतलब करीब करीब 136 पॉइंट की रिकवरी है। तो जितना हमने गंवाया उसका करीब करीब 1/5 आपने रिकवर किया। लेकिन याद है एक चीज़, सोमवार को भी ऐसी रिकवरी हुई थी। सोमवार को भी बहुत लोगों को लगा हुआ कि बस अब हो गया हमारी मार्केट, और आज आपने देखा क्या हुआ। और हु नोज़, कल श्रीराम उठे, हो सकता है कल हम 1000 पॉइंट नीचे खुले, या कल हम 200 पॉइंट की रिकवरी के साथ खुले, किसको पता है? किसी को नहीं पता है इस समय। और बैंक निफ्टी में ऑब्वियसली ज़्यादा बिकवाली है, तो बैंक निफ्टी क्लियरली उसको लीड कर रहा है। और ये होता है बैंक निफ्टी के साथ, वो स्ट्रेंथ वाला इंडेक्स है, लेकिन एक बार अगर वो पर्टिकुलर लेवल तोड़े या कोई सपोर्ट जो रेजिस्टेंस बन जाए, उसके बाद नॉर्मली वो लीड करता है गिरावट को। ये मार्केट का दस्तूर है। यही नैस्डैक भी करता है यूएस में, वैसे सबसे स्ट्रांग होता है, लेकिन जब गिरता है सबसे पहले तो नैस्डैक ही गिरता है। यही हमारे यहाँ भी होता है। बैंक निफ्टी वैसे स्ट्रांग होता है, जब मार्केट चलती है तो बैंक निफ्टी लीड करता है, मार्केट गिरती है तो भी बैंक निफ्टी लीड करता है। तो इस समय बैंक निफ्टी गिरावट को लीड कर रहा है। और मिड और स्मॉल कैप यहाँ बहुत पेन है। और मैं बताऊँ, सच बताऊँ तो जो हमारे रिटेल व्यूअर्स हैं उनका सबसे ज़्यादा पेन यहीं पर है, क्योंकि और ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा ये भी लगेगा कि क्या एक इंसान के मूड और माहौल से पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट इस तरीके से चल रहा है, लेकिन ये फैक्ट है। ओके, जो डोनाल्ड ट्रंप डिसाइड कर रहे हैं उससे काफ़ी एक दर्द हो रहा है मार्केट में। मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा दर्द है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1:6 का है आज का, जी हाँ। और इंडिया विक्स 22% से ज़्यादा उछला है इंडिया विक्स। और बड़ा सवाल ये रहेगा कि फिर ट्रेडर और निवेशक क्या करें। कुछ देर में इस पर बात करेंगे, लेकिन लेट्स वेट एंड वॉच कि आखिरी का 1.5 घंटा आज कैसा रहेगा। आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहेगा मार्केट में, उस पर नजरें रहेंगी और वो आप समझेंगे इसी बेसी आवाज़ पर। लेकिन लहूलुहान मार्केट, काफ़ी प्रेशर में, पेन में। आईटी सेक्टर जो लगा था कि चल रहा है सुबह, उसने भी बढ़त गवाई। इन रेड आपको आईटी सेक्टर अब कारोबार करता हुआ नजर आएगा। जो बड़ा सवाल आपने कमेंट्री खत्म करते हुए उठाया सर, कि करना क्या है ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को, मार्केट में अप्रोच क्या हो, क्योंकि अभी आपने कहा कि किसी को कुछ नहीं पता, कल कुछ भी हो सकता है, या तो हम नीचे खुल रहे हैं या तो ऊपर खुल रहे हैं। जब कुछ नहीं पता हो, ब्लीक हो सिचुएशन, तो कैसे अप्रोच करें? साथ ही लेवल्स अब कौन से इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि जो भी लेवल्स हम चर्चा कर रहे हैं वो तो ब्रीच करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं सर। देखिए, ये बाजार ना अब लेवल स्पेसिफिक नहीं है। ये अब मार्केट जो है सेंटीमेंट का मार्केट है, और सेंटीमेंट वाला ही ये मार्केट रहेगा। आपके सवाल का भी जवाब दूंगा मैं, लेकिन अब क्योंकि आपने पहला लेवल का पूछ लिया, आप देखिए आज 24,305 का लो है, वहाँ से हम करीब करीब 150 पॉइंट रिकवर हो चुके हैं, है ना। प्रैक्टिकली देखा जाए तो हम डे हाई पर हैं। क्या है कि मार्केट कभी भी ना वन वे नहीं गिरता, मार्केट में बीच बीच में रिकवरी आती है। अब बैंक निफ्टी देखिए, अब ये पर इशू पता है क्या है? इशू ये है कि आप ट्रेड कैसे करें इसको। ये कहना बहुत आसान होता है, लेकिन इसको आप ट्रेड कैसे करें? किसकी हिम्मत होती है कोई भी पोजीशन ओपन छोड़ के जाने की? मैं तो कहता हूँ इवन शॉर्ट पोजीशन भी आप छोड़ के जा सकते हैं कि ओपन। हो सकता है एक बार के लिए कोई ऐसा बयान आ जाए कि, और कुछ नहीं, अगर दोनों देशों से एक ये बयान आ जाए, भले ही उसका कोई मायने ना हो, हाँ हम बात कर रहे हैं, अगर एक ऐसा बयान आ जाए उसी में आपकी 300 पॉइंट की रैली हो जाएगी। लेकिन अगर दूसरी तरफ पता चले कि कहीं कहीं और ड्रोन छूट गया, या कहीं और मिसाइल छूट गई, किसी और, वो उस दिन आया था सऊदी अरामको पर हमला हो गया, अब मान लो ऐसे किसी और बड़ी कंपनी पर कुछ हो जाए, या ऐसा कुछ हो जाए, कोई कहीं खबर आ जाए कि ईरान टारगेट कर रहा है फॉर एग्जांपल पेंटागन को, या कुछ कर रहा है, मतलब किसको पता है? आपको पता है, मुझे पता है, हमें नहीं पता। लास्ट टाइम जब इस स्केल की वॉर हुई थी तब हम में से कोई नहीं था मार्केट में। मैं जो गल्फ वॉर की बात कर रहा हूँ 1991 की, और उससे पहले जब ईरान इन्वॉल्व था, वो तो जैसे गावर सर ने बताया 1979 की बात थी, तब तो हम में से कोई पैदा भी नहीं हुआ था। तो अभी हमें नहीं पता। और एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, ये वाली जो वॉर है ना, ये थोड़ी सी अलग है। ये अलग इसलिए कि इसमें अब तक क्या है ना, जैसे इजराइल हमास की वॉर हुई, या फिर भारत पाकिस्तान की वॉर हुई। देखिए, मैं किसी को बिलिटल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये छोटी लड़ाइयाँ हैं, रिलेटिवली, मतलब उस स्केल की नहीं है। यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं ना, अभी जो यूएस ने जो किया, जो सही किया है गलत किया, अब उस पर मैं थोड़ा कमेंट करूँगा, लेकिन जो उनके सुप्रीम लीडर कुमार, जो एक रिलीजियस लीडर है, वो जो उन्होंने किया, क्या उन्हें पता था कि इस स्केल का ईरान रिप्लाई कर सकता है? क्या उनके पास इस चीज़ का अंदेशा था? क्या डोनाल्ड ट्रंप को पता था कि ये इस तरीके से आगे जाकर, और क्या विद इन यूएस लोग उनके अगेंस्ट हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? ये सब चीज़ें आई थिंक हमें नहीं पता। और इसके लिए मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि मार्केट का सबसे बड़ा दुश्मन होता है अनसर्टेनिटी।
अब क्या है कि अगर आपके पास एक सर्टेनिटी हो, मुझे एक डेट दे दें कि हम लोगों ने डिसाइड किया कि 31 मार्च तक हम लड़ेंगे और उसके बाद फिर हम जाएंगे। होता है ना कि वो अंदाज अपना अपना में कहता है ना, वो उसको शक्ति कपूर बोलता है 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, तुमको जितना पीटना पीट लो, तुमको जितना बचना है बच लो। अब वही वो मार्केट के पास अब इस ऐसी कोई डिफाइंड टाइमलाइन नहीं है ना। अब डिफाइंड टाइमलाइन नहीं हो तो इसके लिए मैं आज लेवल स्पेसिफिक बात कर ही नहीं रहा हूँ। लेवल्स का मायना नहीं है इस मार्केट में। इसके लिए मैं लेवल स्पेसिफिक बात ही नहीं करूँगा बिल्कुल भी। तो जब सर लेवल बेस्ड मार्केट रह नहीं गई है, तो सुबह आपने कहा था कि मार्केट अब 2 पर्सपेक्टिव से हमें देखना चाहिए, एक ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव से और दूसरा इन्वेस्टर्स अगर आप हैं तो पहला सवाल ट्रेडर्स के लिए, ट्रेडर्स इस मार्केट को कैसे अप्रोच करें? बिल्कुल, देखिए ये बहुत सही सवाल है आपका। ट्रेडर्स को जो एक चीज़ पे ध्यान देना है ना, बॉटम पकड़ने की गलती नहीं करनी है। बहुत लोगों को आज लगेगा कि अरे वाह देखिए मार्केट रिकवर हो गया। जो कह रहे हैं ना कि खरीदो, उनसे मैं कहूँगा एक काउंटर सवाल पूछिए। जो कह रहे हैं कि खरीदो, उनसे मैं कहूँगा एक काउंटर सवाल पूछिए, क्या वो अपना घर बेच के निफ्टी लेंगे? सिंपल है भाई। अगर आपके अंदर इतना कन्विक्शन है, आप कह रहे हैं कि वॉर इज़ अ ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी, पिछली वॉर में देखिए अगर आपने खरीदा होता तो मार्केट इतना चला होता, अच्छी बात है, तो आप अपना घर बेच के निफ्टी ले लीजिए। फिर लेंगे क्या आप? अगर नहीं तो फिर दूसरों ज्ञान मत बांटिए प्लीज़, ठीक है। और जिन्हें बजट डे लो नहीं टूटता हुआ दिख रहा था, आज उनके लिए कोई और लेवल हो गया कि ये नहीं टूटेगा। आज का लो टूटेगा ना जिस दिन, और मान के चलिए कि आप इसके टूटने के बहुत चांसेस हैं। 305 303 305 जो भी था वो टूट गया, फिर 24,000 नया लेवल हो जाएगा कि 24,000 नहीं टूटेगा। वो टूट गया तो बोलेंगे 23,500 नहीं टूटेगा। ऐसे थोड़ा ना होता है। कोई ना कोई नया लेवल तो आएगा ही, कहीं ना कहीं से तो मार्केट घूमेगा, किसी ना किसी लेवल से तो मार्केट घूमेगा। अब मुझे बताइए, अगर आपने वो एग्जैक्ट पकड़ भी लिया तो उससे क्या हो जाएगा? एक होता है मार्केट में, अगर आपको कन्विक्शन आ जाए ना, तो भले ही आपने बॉटम ना भी पकड़ा हो, तो आप क्वांटिटी अगर ज़्यादा अच्छी नहीं कर लेंगे तो उसमें आप ज़्यादा पैसा बना लेंगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो मार्केट में एकदम पूरा, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किस लेवल से बाउंस बैक आ रहा है, वो फिर भी पैसा बनाते हैं। और कई लोग होते हैं जो बिल्कुल सही लेवल गेस कर लेते हैं, फिर भी पैसा नहीं बना पाते हैं। तो ये बाज़ार जो है ना, ये लेवल का नहीं, ये बाज़ार सेंटिमेंट का है। और सेंटिमेंट अगर कोई लेवल की बात करे ना आपको इस मार्केट में, तो मत सुनिए उसकी। वह मतलब उनको मार्केट का शायद इतना वो नहीं है, क्योंकि ये मैं जैसे कह रहा हूँ ना, अब कल 700-800 पॉइंट का गैप डाउन होगा या 400-500 पॉइंट का गैप अप होगा, हमें नहीं पता, और पता करना भी नहीं है हमको। अब जैसे मैं कहा, ये लड़ाई 1 हफ्ते चलेगी या 1 महीने चलेगी, हु नोज़। और एग्जैक्ट बॉटम पर खरीद कर आप कर भी क्या लेंगे? और एक और बात, आपने बोल दिया कि चलिए ये बॉटम है बस, यहाँ से 2000 पॉइंट गिर गया अगर मान लीजिए निफ्टी, और कुछ भी हो सकता है मार्केट में, अगर यहाँ से 2000 पॉइंट निफ्टी गिर गया तो कौन जिम्मेदार होगा फिर? अगर आपके कहने पर किसी ने ले लिया, पोजिशनली ले लिया, तो कौन जिम्मेदार होगा फिर? यहाँ से अगर 2000 पॉइंट गिरे, मैं चाहता हूँ ना गिरे, और मैं चाहता हूँ कि जो कह रहे हैं कि बॉटम बन गया वो ठीक हो, वो सही हो, मैं चाहता हूँ पर्सनली। लेकिन अगर नहीं हुआ तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, है ना भाई? हम तो कमेंटेटर हैं, हमने तो बोल दिया। जो ट्रेड कर रहा है हमारे कहने पर और सुनकर उसका लॉस हुआ तो फिर क्या होगा? काफ़ी अहम सवाल सर ये। हाँ, लेकिन इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, अब इन्वेस्टर्स कैसे अप्रोच करें फिर इस मार्केट को? देखिए, पहली बात तो घबराए नहीं। हालांकि कहना आसान है, घबराए नहीं। वो अजय देवगन और काजोल की एक फिल्म आई थी, उसमें वो अजय देवगन वो हीरा एक हार चुरा के भागते हैं पेरिस से। वो एक हॉलीवुड की फिल्म का सीन बाय सीन कॉपी थी मूवी। तो उसमें प्यार तो होना ही था। उसमें वो पायलट बोलते हैं डोंट पैनिक डोंट पैनिक, वो बोलता खुद पैनिक करके हमें बोल रहे हैं डोंट पैनिक। तो खैर, पहली बात तो पैनिक मत करें, अपना कैश संभाल कर रखें। इस मार्केट में पता है, कोविड का टाइम आया था आपको, कोविड के बाद जब रैली हुई थी, सबसे ज़्यादा पैसा किसने बनाया? जिसने पैसा बचा के रखा। देखिए, अगर आपका पैसा ही नहीं बचा, मतलब जब तक बॉटम बनेगा तब तक अगर आपका पैसा ही नहीं बचा, तब तक तो आप करेंगे क्या? तो पैसा तो होना चाहिए आपके पास, तो पैसा बचा के रखें। आज अगर थोड़ा लिया है आपने, जैसा कि मैंने एक व्यू लिया था कि आज अगर निफ्टी इस लेवल पर आता है तो थोड़ा ETF लेना चाहिए, मैं खुद लूँगा। अगर आपने वो किया है तो अब इंतज़ार करें, अब सेकंड ट्रांस डालने के लिए और बड़ी गिरावट का वेट करें। नहीं आए तो अच्छी बात है, ठीक है। अपनी एक स्टॉक लिस्ट बना लें, और जब मार्केट स्टेबल हो जाए ना, भले यहाँ से 500 पॉइंट ऊपर स्टेबल हो या यहाँ से 500 पॉइंट नीचे स्टेबल हो, जब एक साइन ऑफ स्टेबिलिटी आ जाए मार्केट में, तब इन्वेस्ट करें।
बेसिकली उसमें, और उन कंपनियों पर फोकस करें श्रेया जिनका वॉर से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि हमने एसबीआई की बात की थी, अब एसबीआई भी गिर रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी गिर रहा है, सब पूरा गिरेगा ही ना भाई। कोई अकेला कोई एक तो है नहीं कि जो बस चलता रहेगा मार्केट में, सभी गिरेंगे। तो उन पर फोकस करें। तो जैसे भारत की इकोनॉमी और अर्निंग्स ग्रोथ, ये जो है इनसे जुड़े हुए जो स्टॉक्स हैं, इन पर बेसिकली आपको यहाँ पर फोकस करना है। तो डोमेस्टिक स्टॉक्स वगैरह पॉजिटिव होंगे, तो फिर कौन से सेक्टर या स्टॉक स्पेसिफिक सर और डिटेल में बता पाएं जिसको वॉच लिस्ट में रखना है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ? हाँ बिल्कुल, देखिए एक तो ना मुझे लग रहा है ये जो पूरा मामला हुआ है ना, इससे कहीं ना कहीं एक निफ्टी आईटी को फ्रेश लीज ऑफ लाइफ मिली है। निफ्टी आईटी चाहे डॉलर रुपये की वजह से मिला हो या कुछ भी मिला हो, यहाँ पर अपनी फंसी हुई पोजीशन से बाहर निकले, क्योंकि सिर्फ डॉलर रुपये के उससे कुछ नहीं होगा। ये सेक्टर अभी भी काफ़ी वीक है और वीक ही रहेगा। स्ट्रेंथ मैं अभी भी कहूँगा आपको मिलेगी ऑटोज़ में, स्ट्रेंथ अभी भी मिलेगी आपको पीएसयू बैंक्स में, और स्ट्रेंथ अभी भी आपको मिलेगी कुछ सेलेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए स्टॉक्स। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अब ये इसका मतलब ये नहीं कि आप छूटते ही इसको बड़ी क्वांटिटी में खरीद लें। जैसे लार्सन एंड ट्यूब्रो का स्टॉक है। अब लार्सन एंड ट्यूब्रो का एक बहुत बड़ा बिजनेस जो है वो गल्फ में है, लेकिन वो इकलौता बिजनेस नहीं है लार्सन एंड ट्यूब्रो का। मंडे को भी स्टॉक काफ़ी गिरा फिर रिकवर हुआ, आज भी काफ़ी गिरा और फिर रिकवर हुआ। इस तरीके के स्टॉक्स में आप एक एसआईपी करें, क्योंकि देखिए अगर वर्स्ट के सिनारियो में दुनिया ही नहीं बची तो फिर तो कोई भी स्टॉक, चाहे आपके बैंक में पैसे, फिर बैंक के पैसे भी क्या कर लेंगे, सही बात है, फिर बैंक के पैसे में भी क्या कर लेंगे आप। तो इस तरीके के स्टॉक्स पर फोकस करें, या जैसे एसबीआई है, एसबीआई पर फोकस करें, भारतीय एयरटेल है ना, भारतीय एयरटेल, इन पर फोकस करें। और इनमें सब में आप देखेंगे नॉर्मली ना रिकवरी सबसे पहले आएगी। भारतीय तो खैर ऑलरेडी आज ही 2% ऊपर आ गया, ये देखिए बिल्कुल अच्छी रिकवरी है। इतने दिनों से बिग स्टॉक में ले रहे थे तो गिर रहा था, आज नहीं लिया तो चल गया, है ना। तो ये भी मार्केट की अपने वो सब अप्रोच होती हैं। तो मेरे ख्याल से उन पर फोकस करें। क्या नहीं लेना है इस समय, आई थिंक अभी के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनी से थोड़ा और दूर रहें, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये ब्रेंट क्रूड जो है 83-84 तक ही रुकेगा या फिर और ऊपर जाएगा, है ना। इंडिगो जैसे स्टॉक्स अभी मत लें, क्योंकि अभी पता नहीं कितना और फ्लाइटों में डिस्ट्रप्शन रहेगा, प्लस पहले ही वीक स्टॉक है, अभी तो अर्निंग्स पर हिट आना बाकी है। तो ऐसे स्टॉक्स को चाहे तो अभी थोड़ा सा अवॉइड करें, ठीक है। और बाकी जितने भी वॉर से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं उनको थोड़ा अवॉइड करें। आई थिंक डिफेंस में श्रेया, मैं अभी भी कहूँगा कि डिफेंस स्टॉक्स का जो एक पैटर्न है वो अभी भी फॉलो हो रहा है। डिफेंस स्टॉक्स में ये पहले होती है वन वे रैली, उसके बाद वो स्टॉक स्पेसिफिक हो जाती है। अब थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक, जैसे हमने आउट ऑफ एवरीवन हमने सोलार चूज़ किया था, और बाई चांस की बात है कि आज वैसे सोलार जो है वो सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन मतलब थोड़ा सा आपको उसमें इन दैट केस थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा। अच्छी रैली, अच्छी रिकवरी आ रही है मार्केट में, वैसे अब करीब 24,524 यहाँ तक आ गए हैं हम।